me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I find it open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी, क्योंकि इनके यूनिवर्स का मॉर्टर लेवल वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता नहीं इन्हें क्या है। इन्हें लगता है कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बीरस को जैसे ही इनके बारे में पता चलता है, बीरस सीधा इनसे कांटेक्ट करता है। बीरस इनसे कहता है अगर तुम देखो तो हमारा मॉर्टर लेवल कम हुआ है, पर यूनिवर्स 9 का मॉर्टर लेवल बढ़ा है और वो भी 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने इतने भी ज़्यादा प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया होगा। मुझे यूनिवर्स 9 पर काफ़ी टाइम से शक है और मैं कंप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर ग्रैंड मिनिस्टर के डर से मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 9 के एंजल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काय को। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि लास्ट टाइम हम जिस मॉर्टल के साथ खेल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो मॉर्टल हमारे मॉर्टल्स को जीतने देने का कोई भी चांस रखता है। हमें एक मैजिशियन चाहिए होगा। यूनिवर्स 9 के सबसे पावरफुल मैजिशियन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। एंजल कहता है मुझे ज़रा ढूंढने में टाइम लग सकता है। फिर हम एक काफ़ी अजीब से प्लैनेट को दिखते हैं, जो प्लैनेट पूरी तरह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट गॉर्गोइल और ये यूनिवर्स 7 से बिलोंग करता है, पर इस मोमेंट पे ये यूनिवर्स 9 में है। फिर जब हम इस प्लैनेट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि इस यूनिवर्स में और इस प्लैनेट पे ऐसे लोग रहते हैं जिसे हम लोग गॉब्लिन कहते हैं, और यहाँ पर काफ़ी हद तक डेवियंस भी रहते हैं। डेवियंस ऐसे जीव है जो काफ़ी हद तक इंसान की तरह दिखते हैं, पर ये इंसान पूरी तरह से नहीं होते। इस प्लैनेट के लोग इतने ज़्यादा फिजिकली पावरफुल तो नहीं होते, पर वो लोग मैजिक काफ़ी अच्छे से जानते हैं और की अटैक्स वगैरह ये लोग ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास काफ़ी ऐसी टेक्निक्स है जो टेक्निक्स अगर किसी सैन को पता लग जाए, और अगर वो फिजिकली इतना पावरफुल ना भी हो, पर फिर भी वो काफ़ी बड़े बड़े वॉरियर्स को टेक डाउन कर सकता है। इन ग्लॉब्लिन्स की और डेवियंस के पास इतनी फिजिकल पावर नहीं होती, समझो ना के बराबर ही होती है लाइक ह्यूमंस। पर यहाँ पर एक सैन भी रहता है तो उसके पास ये सारी पावर का एक्सेस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुश हो सकता है। फिर हम काफ़ी ज़्यादा अजीब से मेंशन को देखते हैं। ये मेंशन असल में एक अकेडमी होता है जहाँ पर गॉब्लिन्स और डेवियंस ट्रेनिंग करते हैं मैजिक्स की। यहाँ पर वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि समनिंग, किसी जानवर को समन करना, या फिर एक ऐसी टेक्निक जिससे तुम्हें पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। फिर हम उस सैन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में लग रहा था। उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस सैन का पावर लेवल काबा के भी आसपास बिल्कुल नहीं आता। इसका पावर पूरी तरह से मिलाकर 8000 बनता है। फिर हम देखते हैं एक गॉब्लिन को जो उसे देखे जा रही थी। वो गॉब्लिन कहती है मानना पड़ेगा इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद इससे कोई बात करने को राजी होता ही नहीं है। फिर वो उस सैन को काफ़ी जोर से आवाज़ लगाती है, हे A124 यहाँ पर आओ। फिर वो सैन उस गॉब्लिन को देख लेता है। वो अपनी हल्की सी स्माइल देता है और वो उस गॉब्लिन के पास जाने लग जाता है। वो पूछता है, हे क्या हुआ, तुमने मुझे आवाज़ दी? फिर वो गॉब्लिन उस सैन से कहती है कि मैं यहाँ पे आके 3 महीने हो गए हैं और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि तुम्हारे साथ बात ना करूँ तो अच्छा रहेगा। हर कोई तुमसे दूर भागता है और तुम इस एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो। तुम हमेशा मेहनत करते रहते हो और तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, तो हर कोई तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है ऐसे? फिर वो सैन उस गॉब्लिन से कहता है तुम पहली हो जो शायद से बात करने के लिए मेरे पास आई है, वरना मास्टर वगैरह को छोड़ के कोई मुझसे ज़्यादा बात करता नहीं, और तुम्हारे एज के लड़के लड़की तो मुझे इग्नोर ही करते हैं। तुम में जो ये टेल है ना, इसे देखकर ये समझ जाओ कि इस टेल की मदद से मैं काफ़ी बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता हूँ। और रही बात अकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट होने की, तो वो मैं नहीं हूँ, वो आइजन है। मैं उसके आधे में भी नहीं आता। वो गॉब्लिन उस सैन से कहती है A124 ज़रा तुम खुद के ऊपर देखो, तुम फिजिकली उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुमने डार्क होल्ड को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, और जो कायोकेन नाम की टेक्निक है उसे कोई जल्दी नहीं सीख पाता। तुम हो जिसने उस टेक्निक को भी सीख लिया है। तुम इतना सब कुछ अचीव कर चुके हो और आइजन कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाया है अभी तक। देखो तुम्हारा ए, जो तुम्हारे नाम के आगे जो ए आता है वो तुम्हारे रैंक को दिखाता है, और आइजन के नाम के आगे जो ए आता है वो उसकी भी रैंक को दिखाता है, पर तुम आइजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी A124 के रूम में, यानी उस सैन के रूम में, उनकी मास्टर आती है
उनकी मास्टर जैसे ही उस गॉब्लिन को वहाँ पर देखती हो, वो पहले उस गॉब्लिन को चिल्लाना चाहती थी, पर वो A124 के आगे उसे कुछ भी नहीं कहती। वो A124 से कहती है, तुमसे मिलने कोई तो आया है। जैसे ही A124 वहाँ से चले जाता है, वो मैम उस गॉब्लिन के ऊपर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें इसके रूम में इस टाइम पे नहीं आना चाहिए। फिर हम देखते हैं A124 से मिलने यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद आया है और वो A124 से कहता है, तो तुम्हें कुछ दिन की छुट्टियां लेनी पड़ने वाली है। फिर यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस सैन को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो उस टीचर से कहता है, हो सकता है इसे आने में कम से कम 3 महीने लग जाए, तो तुम इसकी छुट्टियों को मंजूर कर रहे हो। फिर वो उस सैन से कहता है, तुम्हें अभी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से करनी है और तुम्हें ट्रेनिंग खुद मैं देने वाला हूँ। फिर जब यूनिवर्स 9 का सुप्रीम काय और यूनिवर्स 9 का एंजल उसे ध्यान से देखते हैं, तब वो कहते हैं ये तो एक सैन है और सैन सिर्फ यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 में पाए जाते हैं। अगर इन्हें पता चला कि हम लोगों ने इनके प्लान्स को चुराया है तो फिर हो सकता है हमें एलिमिनेट कर दिया जाए। पर फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तो तुम्हारे पास कोई और चारा है? एंजल और सुप्रीम काय कहते हैं, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसकी वजह से उन्हें इसे मजबूरन लेना पड़ता है। वो लोग इसे ट्रेन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को 2 मिनट के लिए साइड में कर देते हैं और इस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। तुम लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बाल और ये कैरेक्टर थोड़ा सा जाना पहचाना लग सकता है, क्योंकि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। इस मोड पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, पर दोनों का ओरिजिन ज़रा सा अलग है। ये जो कैरेक्टर थोड़ी देर पहले आपने देखा, ये एक एंशिएंट सैन है, और जिस कैरेक्टर को आप अभी देख रहे हो, ये असल में एक स्टूडेंट है जो मैजिक सीख रहा है। A124 यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और यूनिवर्स 9 के एंजल के गाइडेंस में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा था। देखते देखते मेहनत करते करते उसने अपनी पावर को 10,000 पे लाकर खड़ा कर दिया। नो डाउट वो फिजिकली स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा ही स्ट्रांग है। देखा जाए तो कलिफ्ला और काबा भी उसे हरा सकते हैं, पर उसके पास एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा नई है और उसकी वजह से वो काफ़ी सारे वॉरियर्स को टेक डाउन कर सकता है, और वो है मैजिक। उसके पास मैजिक की कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अननोन है पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 में। हम देखते हैं कि बारडॉग और बीरस ये दोनों बात कर रहे होते हैं। बारडॉग बीरस से कैजुअली पूछ लेता है, क्या आपने प्लेनेट गॉर्गोइल को डिस्ट्रॉय किया है? बीरस ज़रा सा सोचता है और बीरस कहता है, नहीं, मैंने प्लेनेट गॉर्गोइल को डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं किया। बीरस पूछता है, आखिर तुमने इस प्लेनेट के बारे में क्यों पूछा? देन बारडॉग बताता है कि जैसे उसने कैकारोट को यानी गोकू को अर्थ पर भेजा, वैसे ही उसने अपने बड़े बेटे को उस प्लेनेट पर भेजा था। फिर बारडॉग उसे ये भी बताता है कि उसने काफ़ी बार उस प्लेनेट को ढूंढा, पर उसे वो प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं मिला और वो प्लेनेट कहीं पे तो खो गया। सबने ये सोचा कि उस प्लेनेट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन दोनों की ही ये बातें वीस सुन रहा होता है। वीस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वीस कहता है, बारडॉग तुमने अपने सबसे बड़े बेटे को प्लेनेट गॉर्गोइल पर भेजा, पर फिर तुम्हें प्लेनेट गॉर्गोइल और अपना बेटा वापस कभी नहीं मिला। तुम लोगों ने ये सोचा कि लॉर्ड बीरस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, और लॉर्ड बीरस और मुझे प्लेनेट गॉर्गोइल के बारे में याद ही नहीं रहा। और हम लोग इतने बार उस प्लेनेट के रास्ते से गए हैं, पर अभी तक हमने एक भी बार उस प्लेनेट को नहीं देखा। तो क्या हो सकता है? बीरस को लगने लग जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है। वो ऐसे ही किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद भूल नहीं सकता। फिर जब वो लोग उस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट पर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि ये प्लेनेट कम से कम किसी बड़े से डेब्रिस की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इस मोमेंट पे बीरस काफ़ी ज़्यादा श्योर हो जाता है कि कोई भी बड़ा मीटियर उस प्लेनेट से नहीं टकराया है, इसकी वजह से वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। तो फिर वो प्लेनेट गया कहाँ? फिर बीरस उस प्लेनेट के ऊपर एक सर्च मिशन लगाता है। वो विश से कहता है कि सर्च करो कि ये प्लेनेट कहाँ पर हो सकता है। फिर बीरस सारे ही पर्शियन गॉड डिस्ट्रक्शन को कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि जो जो प्लेनेट तुम्हारे गायब हुए हैं, वह जल्दी उनका नाम और उनकी पूरी लिस्ट ला कर दो, और ये भी उसके अंदर मेंशन करना कि उस प्लेनेट पर आखिर किस टाइप की स्पीशीज़ रहती है। फिर जब बीरस सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करता है, तो उसे ये पता चलता है कि जहाँ पर 12 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से 11 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से प्लेनेट्स गायब हुए हैं, और सिर्फ एक ही यूनिवर्स ऐसा है जिसमें कोई भी प्लेनेट गायब नहीं हुआ है, और वो यूनिवर्स है यूनिवर्स 9। और वो सारे ही प्लेनेट्स गायब हुए जिस प्लेनेट का मॉर्टर लेवल वाकई में कहीं ज़्यादा है। फिर बीरस 9th गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारा कोई प्लेनेट वगैरह गायब नहीं हुआ कि तुम मीटिंग में नहीं आए? फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉग और गिने पर। हम देखते हैं कि बारडॉग और गिने उड़कर क्वीन क्यारा के घर पर जा रहे होते हैं। फिर गिने कहती है, वाकई में तुम्हारी सिस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बारडॉग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है, पर मैं सच बताऊँ तो मुझे किंग वेजिटा की वजह से वहाँ पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
जब भी वो मुझसे मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें करने लग जाता है। तुमने नहीं देखा, पहले उसने मुझसे फ्यूजन के बारे में बातें करी। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा वीक है, डांसिक फ्यूजन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें पोटारा फ्यूजन ही करना पड़ेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। फिर जब वो क्वीन क्यारा के घर पर पहुंच जाते हैं, हम देखते हैं क्वीन क्यारा उनका ही इंतज़ार कर रही होती है। क्वीन क्यारा कहती है, मैं तुम्हें जब भी बुलाती हो तुम तब आ जाते हो, पर इतना लेट क्यों होते हो? तुम्हारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है क्या? बारडॉग कहते हैं, हाँ ज़रा सा दूर तो है। क्वीन क्यारा कहती है, ठीक है, इन बातों को इग्नोर करो। तुम जानते हो क्या, किंग वेजिटा बार बार फ्यूजन फ्यूजन कह के मैं सर खा चुके हैं। आखिर ये फ्यूजन नाम की चीज़ है क्या? मैं उनसे पूछते तो कुछ आंसर करते भी नहीं है, और वेजिटा भी अपनी पागलपंती की तरह कुछ ना कुछ बोलते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और रेडिट्स के ऊपर। हम देखते हैं गोकू और रेडिट्स एक जगह पर बैठ कर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। गोकू कहता है, कितना अच्छा होता अगर तुम भी ट्रेनिंग करते, पर तुम तो बिल्कुल ट्रेनिंग करते ही नहीं हो, तुम एकदम कॉमन रहना पसंद करते हो। अपने सैन इंस्टिंक्ट को मत भूलो, तुम भी ट्रेनिंग करो, हो सकता है तो डैड से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करो। रेडिट्स कहता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करके भी क्या फ़ायदा, तुम हो इतने पावरफुल है, डैड इतने ज़्यादा पावरफुल है, तुम सब इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तो कोई खतरा तो आने नहीं वाला। हर कोई पीस इंजॉय कर रहा है, पर किंग वेजिटा और प्रिंस वेजिटा दोनों ही पीस इंजॉय नहीं कर रहे। वो दोनों कहते हैं, जैसे ही ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का इवेंट खत्म होगा वैसे ही हम लोग का अगला शिकार होने वाला है फ्रीज़ा। फ्रीज़ा को सबसे पहले जान से मारना है, और हम फ्रीज़ा को भी नहीं भूल सकते। ये अभी तक थका हुआ नहीं है, ये भी ट्रेनिंग कर रहा है। ये इस सोच में है कि कब ये टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होगा और कब ये लॉर्ड बीरल जितना पावरफुल बनेगा और उसे सरपास करके उसे हराएगा और इस यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। मतलब कि फ्रीज़ा को सुप्रीम रूलर बनना है इस पूरे यूनिवर्स का। इस वीडियो में काफ़ी बड़ा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि बारडॉग के क्या 3 बेटे थे? एक बेटा यूनिवर्स 9 में फंसा हुआ है, एक बेटा जो अपने बड़े वाले के अभी रिवाइव हुआ है, और एक बेटा जो गॉड बन चुका है। जब बारडॉग अपने इस बेटे से मिलेगा तब उसे क्या होगा, और इनकी मुलाकात टूर्नामेंट ऑफ पावर में होने वाली है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। पर हाँ, मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि वीडियो ज़रा सी शॉर्ट है और इसके अंदर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। असल में असली इन्फॉर्मेशन तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिलने वाली है। असल में ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड बस इस नए सैन की ओरिजिन को कवर करने के लिए था और बीरस का शक बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं।